लास्ट टाइम एल्कीन्स शुरू किया था और उसके रिएक्शंस थे एडिशन रिएक्शंस। दो कैटेगरीज बनती है उसके एडिशन रिएक्शंस की, एक होमोन्यूक्लियर एक हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स का एडिशन विच कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे H2 दोनों हाइड्रोजन है, X2 दोनों हेलोजन, ये हो गया। अब हमें करने हैं हेटेरोन्यूक्लियर वेयर वी हैव मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसमें हमारी एग्जांपल ओवरऑल थर्ड एग्जांपल बनी and that's addition of halogen acid. अगर मेरे पास इथीन है और मैं कोई भी हेलोजन एसिड इसमें ऐड करूं तो काम बड़ा सिंपल है। डबल बॉन्ड खत्म होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे हेलोजन लगेगा, तो आई विल हैव दिस थिंग which is simply halo ethane, or you can say the alkene when reacted with halogen acid simply converts into alkyl halides। अब एक बात आहिस्ता आहिस्ता समझाने के लिए मुझे जरूरी है कि मैं हर दफा इक्वेशन जरूर लिखूं ताकि आपको समझा सकूं रिएक्शन क्या है। लेकिन अब आपके लिए चालाकी की बात यह है कि रिएक्शन की इक्वेशन पे टाइम नहीं बर्बाद करना। अब ये कोई लिखना थोड़ी है, अब तो ऑप्शंस भी लेंगे। तो अब ये वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सवाल ये होगा कि अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, देयर आर फोर ऑप्शंस, जिसमें से कोई एक होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड इन एल्कीन। तो आप ये पहचान पाए कि ये जो डिस्क्रिप्शन है रिएक्शन की कि व्हेन हैलोजन एसिड इज एडेड टू अल्कीन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म, ये इंफॉर्मेशन आपके पास। सपोज इसकी इक्वेशन भी लिखनी पड़े तो देखिए टेक्निकल बात, जो इस बात में लिख कह रहा हूं वो आप बड़े मजे से लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर आता है, वो नहीं आता तो फिर ये बता। व्हेन आई से अल्कीन में HX ऐड करें अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब याद ये रखो, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, हेलोजन एसिड तो चार है। अब हमें कुछ रिएक्शंस में, सब में नहीं है, कुछ रिएक्शंस में रिएक्शन इक्वेशन के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो पूछी जाती है, बड़ी है। और उसमें से पिछले रिएक्शन में आई थी कि जब आपने कहा था हेलोजन ऐड करेंगे तो विसिनल डाइहाइड बनेगा, तो चार हेलोजन है, कौन जल्दी ऐड होगा कौन देर से ऐड होगा वो ऑर्डर लिखा था। सेम इसी तरह यहाँ पर चार हेलोजन एसिड है, किसका एडिशन जल्दी और किसका देर से होगा नहीं, व्हाट इज देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे स्लो एडिशन है HF का, HF से ज्यादा जल्दी HCl, उससे ज्यादा जल्दी HBr, सबसे ज्यादा जल्दी HR। इस तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ रही। तो डबल बॉन्ड में हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में है। हर एक को लगता है वो फिलोरीन, वो भाई इससे यही तो वजह है। ये एडिशन तब होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड उसका जल्दी ब्रेक होगा जिसका बॉन्ड वीक होगा। तो बताइए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पोलर बॉन्ड बनाएगा वो वीक होगा, या यस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो वीक पोलर बॉन्ड बनाएगा वो वीक होगा।
तो चूंकि HI में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए उसका बॉन्ड आसानी से टूटता है, जबकि HX का बॉन्ड बहुत मुश्किल, HF का बॉन्ड बहुत मुश्किल है तोड़ना, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड इज देयर। तो ये वाला जल्दी ऐड होगा और ये वाला बहुत मुश्किल से। ये दो बातें होगी। अब इसमें तीसरी भी बात है, जैसे हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था फॉर एलिमिनेशन, यहाँ रिवर्स एडिशन का एक रूल है कि अब ये तो इथीन से आपने बता दिया, लेकिन ये रिएक्शन तो सारे एल्कीन्स के लिए है। तो अगर मैं प्रोटीन की एग्जांपल लूं और फर्स्ट पहले उसमें HBr ऐड करने के बारे में सोचूं, तो मुझे खुद ही एहसास होगा कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वाह, व्हाट आर दोस पॉसिबिलिटीज? ये दोनों में डबल बॉन्ड है, H किसके साथ लगे और Br किसके साथ लगे। अगर तो Br कोने पे लगेगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और अगर यहाँ लगेगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज दिस and second is this। तो अब दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट है या सही प्रोडक्ट है, इसकी प्रिडिक्शन हम करते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। And this is not only for this reaction, this is for all those reaction जहां डबल बॉन्ड में एडिशन हो रहा हो और हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हो, यानी एसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जिसमें लेफ्ट वाले कार्बन पर ऐड करने से कुछ और बने और राइट वाले से पर ऐड करने से कुछ और बने, उसके लिए ये रूल है। और इस रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट of added molecule always attached to carbon containing less number of hydrogens। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, आप दोनों में कंपेयर करेंगे किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और किसके पास कम। तो फिर जो मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हैं उसमें हिसाब लगाइए किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव चार्ज है। सो एग्जांपल इतनी आसान है कि एवरीबॉडी नोस कि हैलोजन मस्ट बी नेगेटिव एंड हाइड्रोजन मस्ट बी पॉजिटिव। तो फिर उसके बाद ब्रोमीन को उस कार्बन से लगना चाहिए जिसके पास रिलेटिवली कम हाइड्रोजन है, और वो ये। तो इसका मतलब दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट, ये। तो आंसर इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यही रूल हम कंटिन्यू करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ दी ऑल एग्जांपल्स वेयरएवर वी रिक्वायर्ड। तो अल्काइन में भी जरूरत पड़ेगी और अल्कीन में तो अभी इससे अगले में भी जरूरत पड़ेगी। सो ये थर्ड था हैलोजन एसिड। चौथा है, वो भी हेटेरोन्यूक्लियर है और आल्सो फॉलोड द मार्कोनिकॉफ रूल, और वो होगा एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर जो है हाइड्रेशन कहलाएगा, किसी किसी में पानी ऐड करते हैं उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो अगर आप अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं, वी नीड ए डाइल्यूट एसिड। तो वाटर डाइल्यूट एसिड डाला होगा तो स्लाइटली एसिडिक होगा और बनेगा अल्कोहल। रिएक्शन पर अगर आप गौर करें तो आपने अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए लास्ट से जो रिएक्शन पढ़ा था वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से वाटर निकालें तो अल्कीन बनेगा, वो उसका रिवर्स था। अब ये एक तरह से हाइड्रेशन है, वो डिहाइड्रेशन थी, हाइड्रेशन है। दोनों में फर्क ये है कि जब हमने अल्कोहल से वाटर रिमूव करना था तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था। तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड यूज करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, और अगर डाइल्यूट यूज करेंगे तो हाइड्रेशन। तो इसका मतलब है अगर मैं अल्कीन इस्तेमाल करूं कोई सा भी, जैसे इथीन, तो इट सिंपली गिव्स मी इथेनॉल।
और मार्कोनिकॉफ रूल यहां भी अप्लाई हो रहा है. सो इफ समबडी यूज प्रोटीन, तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से OH उस कार्बन से लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, क्योंकि वाटर में H प्लस होता है और OH नेगेटिव. तो ये क्या बन गया, 2 प्रोपानॉल. अब ये दोनों एक ही कैटेगरी, ठीक है ना. दोनों में हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल था, हेलोजन एसिड, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया और हमने इस एडिशन को कॉपी. इसे भी हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के एडिशन के तरीके पे डील करते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल रिएक्शन पूरा पढ़ा हुआ है. सो यू नो दैट कि एक सेगमेंट है जो अब यहाँ से शुरू हो रहा है और वो आगे तक चलता है, कि जितने भी ऑलमोस्ट हमें फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं और उनके बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो उसमें एक कैटेगरी ये आई कि ऐसा रिएक्शन जिसके नतीजे में कोई ऐसी फिजिकल चेंज आए जिसे हम देख सकते हैं. यानी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके दौरान कोई कलर बन जाए, या पहले से कोई कलर था वो गायब हो जाए या चेंज हो जाए, कोई ऐसी गैस इवॉल्व हो जिसकी बहुत ही पर्टिकुलर स्मेल है. तो ऐसे रिएक्शन का होना या ना होना इंसान ऑब्जर्व कर सकता है. उन रिएक्शंस को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंपल केमिकल टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहें या केमिकल टेस्ट कहें, ताकि अगर हमें कभी एक्सपेरिमेंटली उन्हें पहचान, मिसाल के तौर पर बड़ा आसान है, एसिड और बेस सबने पढ़ रखे हैं. लेबोरेटरी में अगर मैं आपके सामने एक सोल्यूशन लेकर आ जाऊं, पानी में गिलास लेकर आऊं और उसमें पानी भरा हो, और मैं बोलूं मुझे बताओ ये एसिड है या बेस, तो आप ये जवाब थोड़ी देंगे सर अगर इसमें H प्लस है ना तो एसिड है. तो अभी वो H प्लस कोई नजर आ रहा है मुझे? तो आप वो बात करेंगे एसिड की कैरेक्टरिस्टिक की जो उस वक्त ऑब्जर्व की जा सकती है. आप कहेंगे सर लिटमस पेपर लाकर डाल के देख लीजिए, लिटमस पेपर इसमें रेड हो गया ये एसिड है, ब्लू हो गया तो बेस है, और कुछ भी ना हुआ तो ये पानी है, बेवकूफ बना रहे हैं आप. सिनोफ 3 ले आइए डालकर देखिए, कलर चेंज नहीं हुआ तो एसिड, पिंक हो गया तो बेस. तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना. ऐसे टेस्ट हमें आ चाहिए. तो अल्कीन का वो टेस्ट जिसमें इस तरह की चेंज आए और हम उसे अल्कीन या डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कह सके, वो है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर. तो ये पांचवा है एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर. रिएक्शन से ज्यादा ये बात अहम है कि ब्रोमीन वाटर इज ऑरेंज color solution and it decolorize when treated with alkene. ये है इंपॉर्टेंट. जब ये एल्कीन से रिएक्शन करता है तो ये कलर डिकलराइज हो जाता है, गायब हो जाता है. रिएक्शन ये होता है कि अगर फर्स्ट कीजिए इथीन है, ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन इन वाटर, तो ये दोनों रिएक्शंस आपने अलग अलग पढ़े, ब्रोमीन से भी और वाटर से भी, यहाँ दोनों एक साथ हो रहे हैं. तो इसके नतीजे में एक कार्बन के साथ ब्रोमीन लगता है और एक कार्बन के साथ OH लगता है और साइड प्रोडक्ट बनता है H. तो इसका नाम बनता है 2 ब्रोमो 1 इथेनॉल. लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ इक्वेशन से ज्यादा ये बात है
इसके बाद दो स्पेशल रिएक्शंस अल्कीन के, अब ये एडिशन नहीं है, नंबर 6 पे कहते हैं कॉल्ड इको ऑक्सीडेशन। साइक्लिक ईथर को कहते हैं इको ऑक्साइड। तो जब आप किसी अल्कीन के साथ को की ऑक्सीडेशन करवाएं एक खास कंडीशन में, और वो क्या है, मसलन इथीन जिसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाया, तो O2 से करवाया होगा, लेकिन इस रिएक्शन में एक मोल के साथ एक O चाहिए, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए हाफ लगाया। खास बात है कि दिस इज इन दी प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड, तो डबल बॉन्ड खत्म होगा और दोनों कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ऐसे साइक्लिक चेन बनाकर आ जाए, इसको हम कहते हैं इको ऑक्साइड। अब असल चीज है ये पर एसिटिक एसिड क्या है। एसिटिक एसिड तो जानते हैं, CH3COOH, ये है C ट्रिपल OH, एक वो बढ़ा है, तो पर एसिटिक एसिड है CH3C ट्रिपल OH, इसको कहते हैं पर। स्ट्रक्चर में कोई इंटरेस्टेड हो तो ये एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले स्ट्रक्चर में एक O और रखा है, कहते हैं पर एसिटिक एसिड। ये वो बेसिक रिएक्शंस हैं जिन पे आप टाइम लगाएं, तवज्जो के साथ इन्हें अच्छी तरह करें, तो आगे के चैप्टर्स करने की जरूरत है। हर रिएक्शन रिपीट। अब यहाँ से आपने अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल में रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जो रिएक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों की प्रिपरेशन है, और वो है ओजोनोलाइसिस। बेटा बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्यों नहीं करके दिखाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि प्रोटीन की कर दें यही ऑक्सीडेशन, याद रहे जितना बड़ा अल्कीन, जैसा अल्कीन हो, किसी ने कुछ नहीं करना सिवाय उन दो कार्बन के जिनके बीच में डबल बॉन्ड, तो उन दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड खत्म और उनके ऊपर ये साइक्लिक है। तो इसका मतलब है ये मिथाइल साइक्लिक ईथर के साथ ब्रांच के ऊपर प्रोपाइलीन इको ऑक्साइड। हम इसे नॉर्मल बेस से नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसे नाम दिल में आए तो चूंकि प्रोटीन से बना है तो प्रोपाइलीन इको ओजोनोलाइसिस आ जाए। इथीन से समझाते हैं, ओजोन तो पता है हमें O3 को कहते हैं, ऑक्सीजन इसकी इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। जब भी ओजोनोलाइसिस होगी तो सबसे पहले बनेगा एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट, कहते हैं ओजोनाइट। अब अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा काम कर दूं कि इधर जरा इनके हाइड्रोजन अलग कर, ऐसे ऐसे बना सकते हैं ना, नहीं, ठीक है। तो अब आपको और समझ में आएगा, डबल बॉन्ड खत्म और ओजोन की वजह से ये ओजोनाइट कहलाता है। अब जो कार्बन के साथ चीज पहले लगी हुई थी वो वैसे ही लगी रहे, तो वो क्या लगे हुए थे, दो हाइड्रोजन इसके साथ, दो हाइड्रोजन, ये है ओजोनाइट, और ये हरगिज भी स्टेबल चीज नहीं है। हम इसको फौरन ट्रीट करते हैं इसके साथ, जिंक के साथ। तो ये जो 3 ऑक्सीजन बने हुए हैं उसमें से एक जिंक अपने साथ ले लिया। अब गौर से देखेंगे, एक जिंक अपने साथ ले गया और ये बॉन्ड यहां से खत्म होकर इधर गए। दोनों ऑक्सीजन ने अपने अपने बॉन्ड खत्म करके इधर बनाए, तो क्या बनना चाहिए,
इसके साथ डबल बॉन्ड, और तो ये मैंने टेढ़ा बेढ़ा करके बना दिया, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें तो दिस इज सिंपली द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, सो इट इज 2 moles ऑफ मीथा। तो अब जो खास बात है वो ये कि अगर मैं इथीन इस्तेमाल करूं तो बनेंगे मीथानल। अब सारा खेल है कि ये फॉर्म, अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई और चीज इस्तेमाल हो, मिसाल के तौर पर मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो वो यहाँ पर भी आएगा। और हमें पता है कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये कीटोन है। तो इसका मतलब है कोई ऐसा अल्कीन इस्तेमाल करें जिसमें यहाँ H ना हो बल्कि CH3 या अल्काइल ग्रुप हो, तो आपको कीटोन मिलेगा। अभी तो एल्डिहाइड मिला है ना, तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं। क्या ख्याल है? पहले तो अगर नाम ही बता देना इसका, तबीयत खुश हो जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मैंने जीत गया। जितना टाइम लगाएंगे तो अगले साल तक बैठे रहेंगे कहीं ना कहीं। 2,3-डाइमिथाइल-2-ब्यूटीन, ठीक है। ये पेरेंटीन है बनाने का। हमारा तरीका ऐसा है कि बच्चा बेचारा पेरेंटीन इसको बना रहा है, ये स्ट्रेट है ना, क्या करें। टेट्रामिथाइल इथीन, ये भी तो हो सकता है ना। तो हम आपकी तमाम तजावीज मैं लिख रहा हूँ आजकल, और इंशाल्लाह अगले महीने जाना है यूपीएससी वालों के पास, मेरी दावत है, और लंच को बुला उनके सामने रखूंगा कि भाई खुदा का वास्ता ऐसे नाम देते हैं, तो लोग पता नहीं क्या क्या नाम लेके बैठे हैं। अब इससे यही काम कीजिए, मैं फिर याद दिला, हमारा मसला क्या है, इक्वेशन नहीं। अब रिजल्ट्स पे आइए, तो आप बेशक ये सारा नक्शा बनाइए, लेकिन जहन बनाइए प्रोडक्ट क्या बने। तो पहले स्टेप में जब हम ओजोन मिलाएंगे, वो जो ओजोनाइड टाइप की चीज बनेगी वो तो ऐसे बनेगी, ठीक है ना। और ये डबल बॉन्ड खत्म, ये जो दो धूम लगी हुई है ये ऐसी लगेंगी। और अब आप जिंक इस्तेमाल करके इसमें जिंक ऑक्साइड बनाएं, और इसके दो टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज प्रोपानॉन, दोनों जगह पर प्रोपानॉन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। ये भी 2 moles ऑफ प्रोपानॉन। तो अब इक्वेशन देखकर दिल का इत्मीनान किया है, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन अब कंक्लूजन ये है कि ऐसे नहीं इतनी मेहनत करनी, खुद अकल से फैसला करेंगे। सिंपल इथीन से एल्डिहाइड मिथाइल, ऐसा अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ब्रांच लगी, देख लेना ये क्या है, जिस दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा होता है उन दोनों के साथ मैंने ब्रांच लगाया, तो कीटोन, ठीक है ना। अगर वो दो कार्बन जिनके साथ डबल बॉन्ड है उनके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, CH डबल बॉन्ड CH, तो एल्डिहाइड। लेकिन अगर उन दोनों के साथ ब्रांच लगी हो कीटोन। अब आप खुद से बना बना कर भी देख लें आपको क्या है। अब आखिरी रिएक्शन था ये, अल्कीन की एक बात हम और भी टॉपिक्स पे पढ़ते हैं, लेकिन 12 जब यहाँ चुके होगी ये बात तो करते हैं, पॉलीमराइजेशन का। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की एक खूबी ये है कि ये पॉलीमराइजेशन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ व्हिच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए मैक्रोमोलेक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, एक एडिशन एक कंडेंसेशन। एडिशन की क्या खूबी है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स करते हैं और वो सिंपल एड अप हो जाते हैं। तो इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हजारों मॉलिक्यूल सेल्फ एडिशन करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अपना पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर का फॉर्मूला लिखने का तरीका है कि आप उसका डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाएं और दो एक्स्ट्रा बॉन्ड साइड्स पे शो करें, जस्ट टू गिव द आइडिया
ये कंटिन्यूस चेन बनती जा रही है, हजारों मॉलिक्यूल्स एडम। इसको कहते हैं इथीन, तो इसको कहते हैं पॉली। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पॉलीथीन। शॉपिंग बैग जिसके आते हैं ना, ये वो क्लास एन लगा। जो काम हमने अल्कीन में किया है वही दोबारा रिपीट होगा विद लिटिल चेंजेस फॉर अल्काइंस। यहाँ डबल बॉन्ड था, वहां ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक चेंज ये होगी, जो काम यहाँ एक दफा किया है वहां दो दफा। यहाँ डबल बॉन्ड खत्म करने के लिए एक हाइड्रोजन ऐड किया था, हमें एल्कीन मिल गया था, वहां दो दफा ऐड करेंगे क्योंकि वहां दो पार्ट। बस ये फर्क आ रहा। तो अब अगर मैं अल्काइंस की बात करूं, तो हम अल्काइंस को एसिटाइलीन भी कहते हैं। टेक्निकली ये जो कंपाउंड है, दिस इज एसिटाइलीन और इथाइन। इथाइन इज IUPAC एंड एसिटाइलीन इज कॉमन। ये जो कॉमन नेम में इसे एसिटाइलीन कहते हैं, तो सारी फैमिली एसिटाइलीन का खानदान है। और हमारी लॉजिक ये बनती है कि इवन अगर आप ये स्ट्रक्चर बना दें, तो IUPAC से 2 पेंटाइन कहेगा। कॉमन नेमिंग वालों की लॉजिक होगी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज एसिटाइलीन, उसके एक तरफ दो कार्बन वाला इथाइल है और एक तरफ एक कार्बन वाला मिथाइल है। तो इन कॉमन नेमिंग दिस स्ट्रक्चर शुड बी मिथाइल इथाइल एसिटाइलीन। जब आप कॉमन नेमिंग में लिखते हैं तो इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। आप इसे इथाइल मिथाइल एसिटाइलीन लिखें या मिथाइल इथाइल एसिटाइलीन लिखें, इट्स द सेम। तो इसलिए हम अल्काइंस को डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलीन कहते हैं कि हर मेंबर एसिटाइलीन से डिराइव किया जा सकता है। इसकी प्रिपरेशन, छोटी सी बात और भी आगे काम आएगी। वैसे तो सारे अल्काइन ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, लेकिन ये सिर्फ ये वाला, इसकी गार्लिक स्मेल है। ये एक आधी दफा हमारे पेपर में पूछा गया था, इंटरव्यू, तो कोई पता नहीं ना, नकल कर लेते हैं, आते रहते हैं, ये छोटी बात है। अब इसमें पहली बार पहला रिएक्शन, बल्कि ये रिएक्शन हम अल्कीन की प्रिपरेशन से उठाते हैं। ये कहलाता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। वैसे तो एक दफा पढ़ के पढ़ रहा है, ये उसूली तौर पे तो हेडिंग ही देना, लेकिन नहीं है। तो अब जब हम समझा दें सब और आप सुन ले सब, तो देन हेडिंग शुड बी इनफ। यानी आप उस वक्त अपने आप को अच्छी प्रिपरेशन का कहेंगे जब आप रिव्यू करते वक्त सिर्फ हेडिंग याद करेंगे। When I say dehydrohalogenation of vicinal halide, it's a complete statement, provided that इसकी ट्रांसलेशन मुझे आती। विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिसमें दो हैलोजन हो, और विसिनल का मतलब है एट एडजेसेंट कार्बन, नेबरिंग कार्बन। तो इसका मतलब जहन में खुद आएगा कि दिस शुड बी दिस। ये है विसिनल डाइहैलाइड। मैं क्या कर रहा हूं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस रिमूवल। डी जिसके साथ लगेगा वो रिमूवल है, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो अब कितने हैलोजन हैं, दो, साथ में दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे। अगर इन दोनों कार्बन से मैं एक एक एटम हटाऊंगा तो बीच में एक पाई बॉन्ड आएगा, लेकिन मुझे दो पाई बॉन्ड चाहिए, मुझे अल्काइन बनाना है। तो दोनों हैलोजन दोनों हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा।
अब याद क्या होना चाहिए, इसलिए क्योंकि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कीन में भी था, तो अब हमें याद हो कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए वी ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग बेस, जो सिर्फ दो हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल। सेम रिएक्शन है जो अल्कीन में आ चुका है। तो अब आपने कहा चूंकि मुझे दो हेलोजन दो हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, तो अब पोटेशियम हेलोजन के साथ मिलकर बनाएगा पोटेशियम हाइलाइड, OH H के साथ मिलकर बनाएगा वाटर। तो जब ये दोनों चीजें रिमूव हो जाएंगी तो पीछे सिंपली बचेगा ट्रिपली बॉन्डेड अल्काइन, दैट इज ईथर। अब अगला है इसी का बड़ा भाई, सिर्फ हेडिंग लिखूं अगर, डी हेलोजिनेशन सिर्फ। अब हम सोचेंगे कि सर कह रहे हैं प्रोसेस है डी हेलोजिनेशन, मींस ओनली द रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो अगर मैं ये कंपाउंड ले आया और सिर्फ हेलोजन हटाए, तो एक हेलोजन इससे हटा एक हेलोजन इससे हटा, तो इसमें एक पाई बॉन्ड आएगा। आई नीड 2 पाई बॉन्ड। तो क्या कंपाउंड हो जिसके हेलोजन हटाने से ट्रिपल बॉन्ड बने, तो खुद अकल कहेगी दो नहीं 4 हेलोजन होने चाहिए एट एडजेसेंट कार्बन। दैट्स व्हाई दिस इज डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो अल्कीन्स। अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ, बेशक अभी नहीं, अभी इक्वेशन के बाद, लेकिन बाद में जब एक दफा आपने सुन ली इक्वेशन तो अब आपके लिए ये इनफ इंफॉर्मेशन है, खुद ही दिमाग का जवाब देना शुरू हो जाएगा। डीहाइड्रो के लिए मेरे पास बेस होना चाहिए, सिर्फ डीहाइड्रोजनेशन, सिर्फ हैलोजन रिमूव करना है, तो हम यूज करते हैं रिएक्टिव मेटल विच इज जिंक। तो अब ऐसा है, दिस इज टेट्राहेलो अल्केन, 4 हेलोजन 2 एडजेसेंट कार्बन पर, 2 moles of zinc should be used। तो जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में अल्काइन। जिंक रिएक्टिविटी के एतबार से रिएक्टिव मेटल्स में आता है, और जिस शक्ल में हम इसे आमतौर पर इन रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले ओजोनोलाइसिस में भी किया है, तो पाउडर जिंक यूज करते हैं, और उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिंक डस्ट। सिर्फ 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन होंगे पहले, सेम रिप्लाई चेंज चलाएंगे जैसा हमने अल्कीन में चलाया, और हर एक में जो नई बात होगी वो बताएं। फिर एक सेगमेंट वो आएगा जो अल्काइन का स्पेशल स्टफ है जो अल्कीन में नहीं। तो ये पहले यूजुअल पढ़े, तो इसमें आएंगे सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। तो इसकी पहली मिसाल वही एडिशन ऑफ हेलोजन, सॉरी फर्स्ट हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन भी कहते हैं, सेम स्टफ। कॉमन सेंस की बात यह है कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले अल्काइन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लाटिनम और प्लाटिनम, तो ये बनाता है अल्कीन। फिर अगर हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए अल्कीन में भी हाइड्रोजन ऐड करें अंडर द सेम कंडीशन, तो ये बनता है अल्कीन। तो पार्शियल रिडक्शन का जब इस्तेमाल हो, अधूरी रिडक्शन, तो अल्काइन से अल्कीन बना। कंप्लीट रिडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हो तो अल्काइन से अल्केन बने। तो मतलब है आप सारे पाई बॉन्ड खत्म कर, एक खत्म करेंगे तो अल्कीन, दोनों खत्म कर देंगे तो अल्कीन। तो इथाइन से इथीन, इथीन से इथेन, प्रोपाइन से प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपेन, इसमें कोई रूल, कोई एक्सेप्शन, कोई टेढ़ा-मेढ़ापन नहीं है, सिंपल हिसाब है, जैसा अल्काइन वैसा अल्कीन वैसा अल्केन, स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब।
थोड़ी सी गड़बड़ दूसरे वाले में आए, एडिशन ऑफ हेलोजन। ये भी दो स्टेप्स में करूंगा। पहले हेलोजन ऐड करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, फिर ऐड करूंगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड। पहला स्टेप, just taking example of ethyne हेलोजन, एक्स लगा के मैंने कहा फर्स्ट स्टेप, ट्रिपल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड आ गया, दोनों कार्बन के साथ एक एक हेलोजन आ गया, डाई हेलो इथीन इज माय प्रोडक्ट। ठीक है, एज फार एज दिस इज कंसर्न, एक्स क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके, और इसी ऑर्डर में जैसा एडिशन रिएक्शन हेलोजन में था। फ्लोरीन का रिएक्शन इतना फास्ट है कि हम बुक्स में फ्लोरीन का नाम या मेंशन नहीं करते। ये इस वजह से कि रिएक्शन इज आउट ऑफ कंट्रोल, लेबोरेटरी कंडीशन में संभाल नहीं सकते आप, इतना तेज होता है। लेकिन होता है ना, हमें तो कागज पे तो धमाके नहीं हो जाएंगे ना, लेकिन तो लगा नहीं होता, होता है, बहुत तेज होता है। प्रैक्टिकली हम प्रेफर नहीं करते, वो अलग कहानी है, हम कौन सा प्रैक्टिकल करते हैं। आइडियल है ये लोग, सस्टेन अंदाज से सुकून के साथ रिएक्शन करते हैं। आयोडीन अपने बड़े साइज की वजह से क्या करेगा, वो सिस नहीं बनाएगा, हमेशा ट्रांस बनाएगा। ये तो सिस भी बनाएंगे ट्रांस भी बनाएंगे, यानी दोनों हेलोजन एक साइड पे भी आ जाए अपोजिट पे भी आ जाए चलेगा। लेकिन आयोडीन में एक साइड पे तो आ ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा आयोडीन, तो उसे हर हाल में दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी बन जाए, कोई इसमें मसला है। अब जब इसमें एक और हेलोजन ऐड करने की आप बात करेंगे तो टेक्निकली डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड और वही टेट्रा हेलो अल्कीन दोबारा मिलेगा, जो जिससे अल्काइन बनाया था वो दोबारा मिल गया। इसमें हम खास तौर पर कह रहे हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन से रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब पहले एडिशन में इतनी मुसीबत थी, दूसरा बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको ओमिट कर दिया। और आयोडीन से ये रिएक्शन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव टेट्रा आयोडो इथेन, ये कंपाउंड दुनिया में नहीं होता, क्योंकि चार इंतहाई बड़े बड़े आयोडीन एटम दो कार्बन के साथ किसी सूरत में नहीं बन सकते। इसलिए सेकेंड एडिशन इज नॉट पॉसिबल फॉर आयोडीन। फर्स्ट एडिशन इज पॉसिबल, डिफिकल्ट वो भी है मगर पॉसिबल है, सेकेंड बिल्कुल भी नहीं। सी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, यहीं से शुरू किया था रिएक्शन आज का, अल्कीन का, अब अल्काइन पे आ गए। तो सिर्फ फर्क ये आया, यहाँ चूंकि दो एडिशन करने हैं, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां मार्कोनी ऑफ रूल इस्तेमाल। तो यहाँ इत्तेफाक से इथाइन से ही जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ कैसे, जरा गौर से देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आएगी। इथाइन व्हेन रिएक्ट्स विद एनी हैलोजन एसिड, अब यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई भी हैलोजन एसिड, और इनफैक्ट यहाँ तो HI ज्यादा अच्छे तरीके से ऐड होगा। फर्स्ट स्टेप में आप किसी के साथ H लगा दीजिए, किसी के साथ X लगा दीजिए, डजंट मैटर, ये कहलाएगा क्लोरो हेलो इथीन, इधर लगे उधर लगे कोई बात। तो ये तो हो गया हेलो इथीन, और हेलोजन संरक्षण। सेकंड एडिशन जब मैं करने जाऊंगा तो आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे कि नाउ अब ये हेलोजन इसके साथ लगा तो विसिनल डाइहालाइड बनेगा, इसके साथ लगा तो सिर्फ डाइहालाइड बनेगा। और टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, द नेगेटिव पार्ट शुड बी एडेड टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन, तो हेलोजन को किस पे लगना चाहिए, इस पे लगना चाहिए। इसका मतलब है इस रिएक्शन के नतीजे में हमें विसिनल डाइहालाइड नहीं मिलता, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें डाई हाइलाइट जरूर मिलता है जिसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर होंगे, अलग अलग पे नहीं। तो दैट मींस दिस इज 1,1 डाई हेलो इथीन। आखिरी और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट,
अगेन जैसे हमने ओजोन एनालिसिस ऑफ अल्कीन में कहा कि एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं, इसमें भी ऐसा होगा। तो अब ये चौथा और हमारा आज का लास्ट रिएक्शन बन जाएगा। इससे पहले कि कोई सवाल अगर टाइम हो तो मैं आपको बता दूं। दिस इज हाइड्रेशन, मींस एडिशन ऑफ वाटर, नॉट सिंपल। नॉट सिंपल, ये ऐसे नहीं है जैसे अब तक किए बस ऐड कर दो काम खत्म। इसमें इसमें कॉम्प्लिकेशन है। इथाइन से अगर मैं वाटर ऐड करूं पहली बार, I need mercuric sulfate and sulfuric acid mixture as a catalyst। पहला हिस्सा बिल्कुल वैसा जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, दूसरे के साथ OH। दिस कंपाउंड शुड बी इथेनॉल। यहां तक मामला नॉर्मल है। अब यहां से एबनॉर्मल बात शुरू हुई। अगर डबल बॉन्ड किसी ऐसे कार्बन से लगा हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाए हुए, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मल्टीवैलेंट है। मल्टीवैलेंट इसलिए कि डबल बॉन्ड बना सकते हैं, हेलोजन इसमें नहीं आता। तो एक काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करने लगता है, इसलिए ये स्टाइल, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल। डबल बॉन्ड विद OH इनोल कहलाएगा। इन फॉर डबल बॉन्ड, OL फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज अनस्टेबल। OH ग्रुप उस कार्बन के साथ सुकून से नहीं रहेगा जिसके साथ पाई बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ बुलाएगा ताकि कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बने, और इस हाइड्रोजन को यहां पे। ये जो इंटरनल अरेंजमेंट है एटम्स की शिफ्टिंग और बॉन्ड की शिफ्टिंग, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, और इस एरो से जाहिर करते हैं। तो इसके नतीजे में आप खुद फैसला करें, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आया तो ये क्या बन गया, ईथर। अभी इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है इम्तिहान के लिए, जब आपको इक्वेशन खुद लिखनी थी। अब इंपॉर्टेंस क्या है कि आप यूं याद रखें कि इथाइन से इथानल बनता है, तो प्रोपाइन से नहीं बनता है। ठीक है ना। तो अब यही चीजें नोट करने वाली है। दिस इज इथाइन, बिल्कुल सही, सेम रिएक्शन प्रोपाइन। अब आप खुद सोचिए क्यों नहीं बनेगा प्रोपानल, कि जब मैं वाटर ऐड करूंगा अंडर दी सेम कंडीशन, हम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे फॉर द एडिशन। OH is negative, should attach to the carbon containing less number of hydrogen। तो इन दोनों में इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास तो एक भी नहीं है, इसलिए जो अनस्टेबल इनोल बनेगा वो ऐसा बनेगा, which is technically propanol। और ये जब ऐसे बनेगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर जब बनाएगा तो ये बीच में आएगा कार्बोनाइल ग्रुप। दैट मींस आफ्टर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट आई शुड हैव दिस कंपाउंड, एंड इट इज नॉट एन एल्डिहाइड, दिस इज ए कीटोन। तो मुख्तसर बात ये है कि इथाइन से इथेनॉल बनेगा, सो दैट्स द ओनली एल्डिहाइड वी कैन हैव। इसके अलावा जो अल्काइन आप इस्तेमाल करेंगे उससे हमें कीटोन ही मिलेगा। प्रोपाइन से प्रोपोनॉन, ब्यूटाइन से ब्यूटानॉन, पेंटाइन से पेंटानॉन, हर दफा कीटोन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इससे एल्डिहाइड, बाकी सबसे कीटोन। तो ये हो गए नॉर्मल रिएक्शन। अब जो स्पेशल रिएक्शंस हैं इसके, एक ओजोनोलाइसिस है और एक इसका एसिडिक कैरेक्टर है। ये दो चीजें हम खत्म करेंगे और बेंजीन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है।